नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती के अध्याचन आ चुके हैं, जो कि जनवरी में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। आज के पेपर की कटिंग है। पुलिस में 35,775 पदों पर नए वर्ष में होगी भर्ती, जिसमें उप निरीक्षक के 3,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चालू है। यहाँ पे दिया गया है कि जनवरी 2023 में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस व सतर्कता विभाग में उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता, सहायक उप निरीक्षक लेखा व सतर्कता के 1329 रिक्त पदों पर परीक्षा पूर्ण करा ली जाएगी। जो भी पिछली भर्ती आई हुई थी 9,500 वाली, अभी उसका मेडिकल चल रहा है, लगभग मेडिकल हो चुका है उसका। अब नई भर्ती आने वाली है दरोगा की। इसकी जो संपूर्ण जानकारी है, इसमें कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। जो इसकी राष्ट्रीयता है, भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, सबसे बड़ी नागरिकता है। भारत के नागरिक के साथ तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारत में निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व, जो 1962 से पूर्व अगर आया हो और तिब्बत का हो शरणार्थी, वो इसके लिए पात्रता रखता है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से आया हो। उसके बाद इसमें क्या क्या मांगा गया है, जो इसकी शैक्षिक अर्हता है, जो उप निरीक्षक सिविल वाली है और पीएससी के लिए, इसमें किसी भी स्नातक आप चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम, उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जो है अग्निशमन के लिए, उसमें आपको विज्ञान से स्नातक होना आवश्यक है, या उसके कोई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और इसके लिए क्या क्या अर्हता है, अगर कोई भी 2 अभ्यर्थी बराबर अगर नंबर पा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या होगा, अगर उसने DOE-ACC सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या सेना में 2 वर्ष तक काम किया हो, या उसके पास NCC का B सर्टिफिकेट हो, तो उसको पहले अर्हता दी जाएगी। अगर कोई भी 2 अभ्यर्थी अगर बराबर मार्क आया है किसी का, तो जो उसकी आयु है, जब फार्म निकलेगा उसी दिन से जनरल के लिए 28 वर्ष गिनती की जाएगी। और बाकी जो जाति है SC, ST, OBC, उनके लिए अलग अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। जो शारीरिक दक्षता है, विकलांग न हो और चश्मा न लगता हो। जो इसमें होगी लिखित परीक्षा होगी ऑनलाइन परीक्षा में 160 क्वेश्चन रहेगा। सभी क्वेश्चन 2.5 अंक के रहेंगे। टोटल 400 अंक की परीक्षा होगी। और आप आपकी देखे होंगे जो 2021 रिजल्ट आया है मेडिकल वाला, लगभग उसमें जो 285 EWS है और 300 के ऊपर जर्नल वाले हैं। कम से कम आपको 125-130 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब कि आप इसमें कहीं स्थान बना पाएंगे। इसके पूर्व जो 2017 वाली भर्ती थी, उसमें जो 95 से जो 100 के मध्य थे, वो भी दरोगा बन गए थे। अब की बार वाले में जो 121 के ऊपर 125-130 क्वेश्चन वाले जो हैं, सिर्फ वही कहीं स्थान बना पाए हैं बस, इसके अलावा कोई बना नहीं पाया। इसमें क्या क्या आता है, सामान्य हिंदी 100 अंक की, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। मूल विधि IPC, CRPC, जो बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो एक्ट होते हैं वो, संविधान, इंडियन पॉलिटी, और सामान्य ज्ञान इसमें सभी आते हैं। भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान में सभी विज्ञान आते हैं, रसायन हो, जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, ये भी 100 अंक का रहेगा। सर्वाधिक क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में से, इसमें से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ मूल विधि और संविधान से रहता है इसमें, बाकी क्वेश्चन उसके बाद रहते हैं।
बात आती है गणित, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 अंक का रहेगा। उसके बाद आता है रीजनिंग, ये भी 100 अंक की रहेगी। 2 घंटे की परीक्षा होती है ऑनलाइन माध्यम से, यानी 120 मिनट का टाइम मिलता है इसमें। जो पुरुष के लिए ऊंचाई है वो है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, यानी 85 सेंटीमीटर। और वहीं न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है, वही कि बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए क्या क्या दिया गया है इसमें? महिलाओं के लिए जो सामान्य हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर, जो एसटी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। जिनका वजन होना चाहिए कम से कम 40 किलोग्राम का होना चाहिए। जो शारीरिक दक्षता है वो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 28 मिनट में, वहीं महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। जो पुरुष के लिए है शारीरिक दक्षता वो है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 2.4, सिर्फ इसका आधा, और उसको भी 16 मिनट में। तो दौड़ तो आप परीक्षा की तैयारी करें, उसके बाद दौड़ के लिए बाद में सोचें, क्योंकि दौड़ के लिए बहुत कठिन नहीं है दौड़ना। और जो चयन एवं अंतिम श्रेणी के लिए जो होगा, इसमें दिया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी में से उनके द्वारा परस्पर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा से प्राप्त अंक के आधार पर राज्य के आरक्षण नीति को दृष्टि में रखते हुए सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन किया जाएगा। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अगर कोई समान अंक पाता है तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। और प्रक्रिया कौन सी है इसमें दिया गया है 2 या 2 से अधिक अंक पाने वाले समान विद्यार्थी के लिए, या 3 से अधिक कोई अगर पाता है तो उसके लिए है उपरोक्त में से 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक होंगे तो उसमें आगे की वरीयता दी जाएगी। या आप ऊपर देखे हैं कि ओ लेवल सर्टिफिकेट या एनसीसी बी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या सेना में अगर आपने 2 वर्ष के लिए काम किया है तो, या अगर उसके बाद भी अगर मिलता है तो हाई स्कूल का जो पत्र है उसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जो नाम लिखा गया है वो यहाँ पे सबसे उत्तम रहेगा। उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, और उसमें जो एज की व्यवस्था है वो इस तरह है कि अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण और 5 वर्ष की छूट है इसमें। अनुसूचित जाति के लिए 2% आरक्षण, 5 वर्ष की छूट। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, यानी ओबीसी के लिए, और 5 वर्ष की छूट। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है। इनके लिए उम्र में कोई छूट नहीं है। और जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 2% है, भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष और 3 वर्ष की इन्हें छूट है उम्र में। महिला के लिए 20% आरक्षण है इसमें। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होगी उसका जो पाठ्यक्रम है सामान्य हिंदी 100 अंक रहेगा, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 20 अंक 100 अंक रहेगा, और गणित 100 अंक, रीजनिंग 100 अंक, कुल मिला के 400 अंक रहेंगे। 160 क्वेश्चन, 2.5 अंक के एक क्वेश्चन। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, सभी क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत होती नहीं, नॉर्मलाइजेशन होता है, एक ही रहता है इसमें। सामान्य हिंदी में क्या क्या दिया गया है, भारत की भाषाएं एवं अन्य भारतीय भाषाएं, व्याकरण रहेगा, वर्णमाला, तद्भुतस्यम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अव्यय,
काल, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, छंद, रस, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार और विविध, इसमें रहता है सामान्य हिंदी में। उस बार रहती है जो मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान है, उसमें जो संविधान है मूल विधि, उसमें आईपीसी, महिलाओं से संबंधित, अनुसूचित जातियों से संबंधित, यातायात, पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार, लगभग 60 कानून यहाँ पढ़ने होते हैं। और संविधान के लिए क्या क्या है, वही जो सब में रहता है संविधान लगभग, लेकिन यहाँ पे जो संविधान होता है ये बहुत ही डीप में आता है, लगभग यूपीएससी से कम लेकिन पीसीएस से ज़्यादा टफ रहता है यहाँ का संविधान जो होता है, क्योंकि जो एसआई की भर्ती होती है इसमें यही संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी ज़्यादा इसी के बारे में पूछते हैं बस, बाकी हर चीज़ कम रहता है। इसमें संविधान के उद्देश्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, संसदीय व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, कानून बनाने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवा, निर्वाचन, राज्यों के बीच में संबंध आदि इसमें होते हैं कई चीज़। और सामान्य ज्ञान में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, और उसमें जो नदियाँ हैं बहुत चीज़ रहती हैं। बात आ जाता है संख्यात्मक योग्यता परीक्षण, इसमें है संख्या पद्धति, सरलीकरण, महत्तम समापवर्तक, अनुपात, साधारण ब्याज, औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 2D 3D, उसके बाद विविध रहते हैं। मानसिक योग्यता, इसमें क्या कहते हैं रीजनिंग में, इसमें 3 तरह की रीजनिंग होती है। यही है जो इस पिछले पेपर में लोग कह रहे थे कि मैथ्स में भी रीजनिंग पूछी जा रही है, लेकिन इसमें पहले ही लिखा हुआ है ना कि मानसिक योग्यता और परीक्षा। फिर बाद में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, फिर है इसमें बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इतना दिया गया है। और जो कट ऑफ था आपकी वाला, ये था जर्नल के लिए 302, देखिए कितना ज़्यादा कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 285, अन्य पिछड़ा के लिए 287, अनुसूचित जाति के लिए 260, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 223, इतना हाई कट ऑफ गया था आपके यहाँ पे। आगे भी देख सकते हैं आप कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ आया था ईडब्ल्यूएस का 303 था, जनरल का 316, ओबीसी का 305, एससी का 289, इतना कट ऑफ गया था इसमें। अब की जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका कट ऑफ देख सकते हैं 259 है, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ। और इसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए क्या रहेगा रणनीति, इसमें सबसे पहले आप जो 2017 का पेपर हुआ है उसको आप देख लें यहाँ पे, जो दिसंबर में हुआ था 2017 वाला पेपर। उसके बाद 2021 में जो पेपर हुआ है 54 सेट में पेपर हुआ था, वही नवंबर से दिसंबर के मध्य में पेपर हुआ था इसका। सबसे पहले आप पेपर देखिए, वही एनालिसिस कीजिए इसका, इससे अच्छा और कोई भी तरीका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कितने डीप तक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या सामान्य ज्ञान, मूल विधि हो, हर क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछा गया था वहाँ पे। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी आप सॉल्व पेपर ले लीजिए जो पिछले 54 सेट में दिए गए, 54 सेट में परीक्षा हुई थी, जहाँ पे दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा। सबसे सही पहले आप उसको सटीक उसकी रणनीति बनाइए, जिसकी आप पहले सही उसकी जानकारी लीजिए, वहाँ पे क्या क्या पूछा गया था, उसमें कहाँ तक कितना डीप में गया था, कितना क्वेश्चन किस सेक्शन से, मूल विधि से कितना क्वेश्चन आया था, संविधान से कितना क्वेश्चन आया था, ये जो जीके था उससे कितना क्वेश्चन आया है, मैथ में किस भाग में कहाँ तक गया है, रीजनिंग में कौन सा भाग देखा गया जाता है उसमें, हिंदी में कौन कौन सा भाग देखा गया है, इसके सबके बारे में सबसे पहले आप जानकारी लीजिए पूरी, उसका सटीक पहले पुनर्वलोकन कीजिए। उसके बाद फिर तैयारी कीजिए आप 2023 के लिए। लगभग 3000 से ज़्यादा पद दिए गए हैं और इसका अध्ययन बहुत जल्दी है, क्योंकि 2024 में चुनाव है, इसलिए बहुत जल्दी काम शुरुआत होगा इसका। 2021 वाले में घपला हुआ था, बहुत घपला हुआ था, लेकिन कि अभी तक उसका कोई आया नहीं रिजल्ट, और भर्ती भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मेहनत करना हमारा काम है, आगे फल मिलता ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो
तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जो भी SI के लिए तैयारी के वेट कर रहे हों, और लाइक कर दें। धन्यवाद।